किसी भी चीज़ को जब हम SQL के अंदर मॉडिफाई करते हैं तो हम उसको अल्टर बोलते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, जैसे आप कोई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो हम लोग अल्टर टेबल के अंदर करने वाले हैं। एंड आप चाहते हो कोई भी कंस्ट्रेंट है उनको ऐड करना चाहते हो, उनको रिमूव करना चाहते हो। ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव करना, तो उसको हम लोग अल्टर टेबल के थ्रू करने वाले हैं। अब अल्टर टेबल का सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, स्पेस के बाद टेबल का नेम देते हैं, फिर अपना अल्टर स्टेटमेंट देते हैं एंड देन सेमीकोलन। तो ये बेसिक एक सिंटेक्स होता है जो ऑलमोस्ट सभी अल्टर के लिए आप यूज़ करने वाले हो, चाहे आप कॉलम ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो या कंस्ट्रेंट वगैरह पे वर्क कर रहे हो। तो आज हम लोग इन सारी चीज़ों पर एक-एक करके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, जिसमें हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के लिए मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगा, स्टूडेंट्स। सो ये मैंने क्रिएट किया और दोनों ही कमांड को मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ, तो मेरा वो उस डेटाबेस के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब इस डेटाबेस के अंदर पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम लोग फॉर एन एग्जांपल दे रहे हैं मार्क्स, एंड ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड देन सेमीकोलन। इसके बाद अब जैसे मार्क्स के अंदर, मार्क्स के लिए अगर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें 2-3 चीज़ें चाहिए, जैसे बच्चे का रोल नंबर चाहिए हमें, रोल नंबर एक ये बना है। इस कॉलम को हम लोग इंटीजर वैल्यू देंगे और प्राइमरी की बना देते हैं, तो प्राइमरी स्पेस की। एंड मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट रख रहा हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, इसके लिए आप लास्ट वीडियो देखिएगा, एक एक वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में 1 रहता है। फिर इसके बाद मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, इसको मैं varchar वेरिएबल के अंदर डालता हूँ एंड नॉट नल कर देता हूँ। नॉट नल मैं अभी हटा देता हूँ, इसको मैं बाद में ऐड करूँगा जब अल्टर करने वाले रहेंगे। इसके बाद मुझे मार्क्स का एक कॉलम चाहिए, इसके अंदर हम लेंगे एंड वैल्यू और ये भी नॉट नल होना चाहिए, नॉट नल। एंड एक हम लोग परसेंटेज भी लेंगे, परसेंटेज लेंगे और इसको हम लोग फ्लोट रखेंगे। और हम चाहते हैं कि जो मेरा लेंथ हो परसेंटेज का वो ओवरऑल 3 हो और डेसिमल के बाद 1 हो, तो 3,1 करेंगे एंड देन इसको क्लोज कर दिया। तो ये मैंने 4 कॉलम बनाया और इसको भी मैं नॉट नल कर देता हूँ, नॉट नल। ये इस टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं एंड रन करते हैं। तो ये मेरा क्रिएट हो चुका है। ये फ्लोट के, जब भी आप फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये वार्निंग आता है इस केस में, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम इसको चेक कर लेते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स एंड इसको हम रन करते हैं। और डिस्क्राइब मार्क्स नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो मेरा डेटाबेस है, हमें टेबल के लिए ही हम लोग डिस्क्राइब यूज़ करते हैं। तो ये मेरे क्रिएट हो चुके हैं, ये मेरे टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कॉलम, जो हमने इसमें 4 कॉलम ऐड किया हुआ है, हम चाहते हैं कि हम एक कॉलम और ऐड करना चाहते हैं। कॉलम ऐड करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, तो हम लोग मार्क्स टेबल ले रहे हैं। फिर इसके बाद ऐड कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर कॉलम का नेम लेंगे। तो जैसे मुझे चाहिए जो कॉलम ऐड करना है उसका नाम है स्टेटस। और फिर इसके बाद हम लोग उसका डेटा टाइप लेंगे। तो जो डेटा टाइप होना चाहिए वो मेरा enum हम लोग यूज़ कर रहे हैं। enum बेसिकली जो होता है ये 1 वर्ड के लिए होता है और इसके अंदर हम लोग देंगे P फॉर पास एंड F फॉर फेल। ये हमने enum कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है। बेसिकली ये ऑप्शंस दे देते हैं, जितने भी ऑप्शंस आप देना चाहते हो वो कॉमा लगा के आप यूज़ कर सकते हो। तो इस कमांड को हम रन करते हैं, तो ये मेरा कमांड रन हो चुका है। अब मैं डिस्क्राइब वापस से करता हूँ मार्क्स में, तो आप देखिए जो मेरा 4 कॉलम थे उसमें मेरा 1 कॉलम और ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड करते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप किसी प्रीवियस कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हो, नाम को चेंज कर सकते हो। अब जैसे ये जो परसेंटेज है, मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज को नेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस कॉलम के नेम को चेंज करना चाहता हूँ। तो मुझे यूज़ करना होगा अल्टर टेबल, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, अल्टर टेबल मार्क्स। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीनेम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस कॉलम का नेम देंगे। तो प्रीवियस कॉलम का नाम है मेरा परसेंटेज और 2 के बाद 2 एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। नया क्या नेम देना चाहते हैं, तो मैं नया नेम ये देना चाहता हूँ, सिंपली परसेंटेज का सिंपल एंड रीनेम परसेंटेज 2। रीनेम के बाद आपको रीनेम के बाद कॉलम यूज़ करना है, रीनेम कॉलम परसेंटेज। तो
तो इस आई थिंक ये नहीं लेगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। PR कर देते हैं सिंपली, इसको रन करते हैं हम। तो ये देखिए मेरा कॉलम जो है वो रीनेम हो गया। अब मैं वापस से इसको डिस्क्राइब करता हूँ, तो मेरा जो कॉलम नेम परसेंटेज था वो PR हो गया। तो इस तरीके से हम कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कोई पहले से कॉलम क्रिएट है मेरा, उस कॉलम के डेटा टाइप को कैसे चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज जो है ये फ्लोट में है। मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट में ना होकर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। डेसिमल में 3,1 कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जब डेटा टाइप को आपको चेंज करना होता है तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल मार्क्स, जो मेरा टेबल का नेम है मार्क्स। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई हमेशा यूज़ करते हैं, मॉडिफाई कॉलम, जब आपको डेटा टाइप चेंज करना होता है। कॉलम का नेम हम लोग लिखने वाले हैं PR, हम PR के कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देंगे क्या डेटा टाइप नया देना चाहते हैं। तो पुराने वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नया डेटा टाइप देना है। तो हम यहाँ पे डेसिमल नहीं, हम देते हैं डबल। डबल जो होता है ये फ्लोट के जैसा ही होता है, बट इसके जो स्टोरेज साइज होते हैं वो 8 बाइट होते हैं और ये 14 अप टू 14 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं 3,1 दे देता हूँ एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ। सो ये मेरा हो चुका है, ये वार्निंग सिंबल है, बट ये मेरा रन हो चुका है। मैं डिस्क्राइब करूँगा तो देखिए ये मेरा डबल हो चुका है। तो इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से आप अपने टेबल के अंदर जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफाई कॉलम हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं। डिलीट करना है, टेबल के अंदर कोई कॉलम है उस कॉलम को कैसे डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अल्टर टेबल मार्क्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं ड्रॉप। ड्रॉप के बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम। कॉलम बेसिकली कीवर्ड है, ड्रॉप कॉलम एंड देन कॉलम का नेम। मैं चाहता हूँ ये जो PR है परसेंटेज, इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं PR यहाँ पे दूंगा एंड देन इसको रन कर दूंगा। तो ये मेरा कॉलम डिलीट हो चुका है। अब मैं वापस से डिस्क्राइब करता हूँ मार्क्स को, तो आप देखिए मेरा PR जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो ये हमने कहीं ना कहीं डिलीट करना सीखा। अब हम बात करेंगे किस तरीके से कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। नॉट नल कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो एक कॉलम के अंदर रूल बना देता है कि आप उसके अंदर कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब सभी कॉलम के अंदर कोई ना कोई, उस कॉलम के अंदर कोई ना कोई डेटा जरूर होना चाहिए। नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना होता है। तो जैसे नॉट नल अगर आपको ऐड करना है तो आप किस तरीके से ऐड करोगे। तो जैसे यहाँ पर जो मार्क्स है इसके अंदर मैंने जब कॉलम क्रिएट किया था तो मैंने नेम को नॉट नल नहीं किया था। तो मैं इसको वापस से नॉट नल लगाना चाहता हूँ कि मेरा नेम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नल हो जाए। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अल्टर टेबल मार्क्स ये यूज़ करने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगा मॉडिफाई कॉलम एंड देन कॉलम का नेम। तो कॉलम नेम मेरा नेम है। नेम के बाद मुझे देना है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मेरा वैरकैरी होना चाहिए। मैं चाहूँ तो डेटा टाइप को भी चेंज कर सकता हूँ, बट मैं डेटा टाइप को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये सेम टू सेम मैं वही रहने देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं दूंगा क्या कंस्टेंट लगाना चाहता हूँ, तो नॉट नल। तो ये जो कमांड अभी हमने लगाया ये मेरा मॉडिफाई कॉलम जो है उस कमांड से मैच करता है। तो जो मॉडिफाई कॉलम था उसी तरीके से ये भी कमांड है, बस उसके आगे आपको अपना कंस्टेंट लगा देना है, जैसे नॉट नल अगर आप यूज़ करो। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरा नॉट नल हो गया। अब मैं वापस से डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब मार्क्स। तो ये देखिए ये मेरा नॉट नल जो है वो नो हो गया, पहले ये यस था। तो नॉट नल नो का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कभी भी नल नहीं रख सकते। तो ये नल वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक और हमारे पास कंस्टेंट होता है यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट ऐड करने के लिए हम लोग, यूनिक का बेसिकली मतलब होता है कि उस कॉलम के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अल्टर टेबल मार्क्स एंड देन ऐड यूनिक। यूनिक के बाद आप किस कॉलम के अंदर लगाना चाहते हो ये आपको देना पड़ेगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ रोल नंबर जो हो वो मेरा यूनिक हो, रोल नंबर मेरा यूनिक हो। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देखिए ये रन हो गया। अब मैं अगर इस डिस्क्राइब करूँ इसको तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये यूनिक मेरा रन कर गया, बट यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो यूनिक इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यूनिक का नाम देना है और एक कॉलम नहीं मल्टीपल कॉलम के अंदर यूनिक कमांड लगाना है, तो यूनिक कंस्टेंट लगाने हैं, तो मैं सेम टू सेम वही कमांड लिखूंगा, बट यहाँ पर ऐड कंस्ट्रेंट
यूज़ करने वाला हूँ। ऐड कंस्ट्रेंट, फिर उसके बाद मैं अपने कंस्ट्रेंट का नाम देना चाहता हूँ। जैसे मैं रखना चाहता हूँ UK1। UK1 जो है एक मेरा नाम है, जो मैं नेम यूज़ कर रहा हूँ। एंड कंस्ट्रेंट में ये रहना चाहिए। एंड इसके बाद यूनिक जो है, यूनिक के अंदर मुझे यहाँ पे अपना कॉलम देना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ मार्क्स भी मेरा एक कॉलम यूनिक हो जाए और स्टेटस भी मेरा कॉलम यूनिक हो जाए। एंड इसको मैं चेंज करके, कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग गलत है, CONS करेंगे, अब ये रन कर जाएगा। सो इसको मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ। और वापस से अगर मैं डिस्क्राइब करूँ कॉलम को, तो आप देखिएगा ये मेरा मल मल बेसिकली मेरा डिस्क्राइब कर रहा है कि मैंने इसके अंदर यूनिक कंस्टेंट लगाया हुआ है। तो यूनिक कंस्टेंट मैंने 2 कॉलम के अंदर लगाया हुआ है, मतलब मार्क्स और स्टेटस दोनों यूनिक होने चाहिए। टेबल के अंदर अगर कंस्टेंट लगे हुए हैं, उन सारे कंस्टेंट को अगर आपको डिलीट करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्स कमांड। तो अल्टर टेबल मार्क्स, फिर इसके बाद यूज़ करेंगे ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप इंडेक्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंस्टेंट को डिलीट करने के लिए, एक्सेप्ट फॉरेन की। फॉरेन की को आप इससे डिलीट नहीं कर सकते। सो इसको रन करने के लिए मुझे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस यूनिक जो था UK, इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं UK लिख कर रन कर दूंगा ये। एंड रन किया तो ये मेरा डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से डिस्क्राइब करूंगा तो आप देखिएगा मेरा जो मल आ रहा था वो नहीं शो करेगा, मल रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड करना चाहते हो, तो हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, एंड टेबल का नेम जैसे मैं मार्क्स ले रहा हूँ। मार्क्स के बाद हम यहाँ पे रखेंगे ऐड प्राइमरी की, एंड देन अपना कॉलम देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ID कॉलम के अंदर मुझे ऐड करना है, तो मैं ये कमांड यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं, प्राइमरी की ऐड करते हैं। और अगर हमें इसी चीज़ को ड्रॉप करना है, प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, तो इसको मैं इसलिए नहीं रन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्राइमरी की ID के अंदर लगा हुआ है। बट अगर हमें ड्रॉप करना है तो हम यहाँ पे ड्रॉप प्राइमरी की यूज़ करेंगे, प्राइमरी की। और यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की जब ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। तो जब आप क्रिएट करते हो तो आपको कॉलम नेम देना होगा, बट ड्रॉप करते समय आपको कॉलम नेम नहीं देना है। मैं इसको रन करूँगा तो मेरा प्राइमरी की डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर डिस्क्राइब करूँ मार्क्स को, तो आप देखिए मेरा प्राइमरी की डिलीट हो चुका है, बट यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की को डिलीट करते हैं। एंड अगर मुझे फॉरेन की को ऐड करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, फिर इसके बाद हम टेबल का नेम जैसे मार्क्स यूज़ करें, एंड देन इसके बाद ऐड फॉरेन की, ऐड फॉरेन की देंगे। फिर फॉरेन की के बाद हम लोग अपना किस कॉलम के अंदर फॉरेन की हम लोग लगा रहे हैं, तो वो कॉलम का नेम देंगे। जैसे मान लो कि मैं इसी टेबल के अंदर देना चाहता हूँ मार्क्स। रेफरेंसेस जो हम लोग लगा रहे हैं, वो हम लोग किसी दूसरे टेबल में लगा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट टेबल, पेरेंट टेबल, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पेरेंट कॉलम, पेरेंट कॉलम। ये करते ही जब हम लोग ये कमांड रन करते हैं, तो इस कमांड से हम फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप फॉरेन की का कोई नेम देना चाहते हो, मतलब आप फॉरेन की बना रहे हो उसका नेम देना चाहते हो, तो आपको बस सिंपल से यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है, ऐड कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम देना है आपको, तो जैसे FK1। तो ये क्या करता है, ये आप फॉरेन की तो ऐड कर रहे हो, बट उसका एक प्रॉपर नेम दे रहे हो, आप एक नेम दे के कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो। तो इस तरीके से हम फॉरेन की ऐड करते हैं। तो फॉरेन की को हमने ऐड करना सीख लिया, फॉरेन की में कोई नेम देकर भी हमने ऐड करना सीख लिया। बाकी अब हम चाहते हैं कि मुझे फॉरेन की को डिलीट करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम, जिस टेबल में आपने फॉरेन की लगाया वो टेबल नेम आप देंगे, जैसे मैंने मार्क्स किया है। फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉप फॉरेन की, एंड देन उस फॉरेन की का नेम, जैसे मैं FK1 देना चाहता हूँ, तो मैं FK1 जो है फॉरेन की का नेम दिया था, तो मैं इसको नेम को यहाँ पे डाल के रन करूँगा तो फॉरेन की मेरा डिलीट हो जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा किस तरीके से किसी टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करना है। फिर हमने कॉलम के नेम को रीनेम करना सीखा। फिर हमने सीखा किस तरीके से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है तो उस कॉलम को कैसे डिलीट करना है वो हमने सीखा। किस तरीके से आप नॉट नल कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, नॉट नल की जगह पे आप कोई और भी कंस्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, मैंने नॉट नल का एग्जांपल दिया है। बाकी आप यूनिक कंस्टेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो हमने देखा। यूनिक कंस्टेंट ऐड करना है, बट किसी नेम को डालकर कैसे ऐड करना है, उसका नेम लगाकर कैसे ऐड करना है वो हमने देखा। डिलीट कैसे करना है किसी भी कंस्टेंट को, तो मैंने यूनिक कंस्टेंट का एग्जांपल लेके आपके सामने दिखाया है। ड्रॉप इंडेक्स काम करता है सारे कंस्टेंट के साथ में, एक्सेप्ट फॉरेन की के साथ में।
इसके बाद हम एडिंग और डिलीटिंग प्राइमरी की सीखा, कैसे डिलीट करना है, कैसे ऐड करना है प्राइमरी की। और फिर हमने सीखा किस तरीके से फॉरेन की ऐड करना है, फॉरेन की विथ नेम कैसे ऐड करना है, एंड फॉरेन की को कैसे डिलीट करना है। ये जो सीट है, ये सीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।